जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साना पाकिस्तानी रिएक्शन के अंदर एक बार फिर नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आप बड़ी खुश आइंद बात है और इसको लेकर के इंशाअल्लाह दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर होंगे और लोगों को ये जो सकाफ़त है ये भी देखने को जो है ना बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो आज ये जो छोटी सी वीडियो है इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इसके बारे में अपनी राय का इजहार ये ज़रूर फरमाना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आइंदा ऐसी मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बिना किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे इंडिया जो है ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं, ठीक है। यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उनको उन्होंने देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है। उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। उन्होंने देखना है कि इन्वेस्टर कौन है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अमेरिका को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही। हालांकि वो तो दुश्मन है, क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है कि नहीं है अफजल। अपने हिंदुइज़्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया इंटरनेशनली, वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज़्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो। वो फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हर बंदे को चाहिए। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हमें अपने दीन पे चलना होगा। इसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्का पहन के कर ले। लेकिन जो गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसीलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली एंटरटेनमेंट से भरपूर चैनल नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई वो निहायत ही खास है, अहम है, फिजिकल फिटनेस के एतबार से है, साथ साथ इस्लाम की आइडियोलॉजी के ऊपर बात भी हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। मदीना के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर जो है बच्चों को अब योगा सिखाया जाएगा। और योगा आपको पता है सनातन धर्म में जो है जितने भी योगी थे वो योग किया करते थे। इसके साथ अगर हम बात करें, सनातन धर्म के भगवान है शिव, वो भी योगा करते थे। और आज मुस्लिम दुनिया जो है अपने बच्चों को योगा करा रही है। और क्या वजूहात है कि जो गल्फ कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्री है, उनका जो झुकाव है, उनकी जो अट्रैक्शन है हिंदुइज्म के साथ क्यों जुड़ रही है, इस पर आवाम से बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हर वीडियो 5 से 10 मेंबर्स को जरूर शेयर किया करें। क्या कहेंगे आप, मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जाएगा और जो कंपलसरी करार दे दिया? जैसे आप कह रही हैं कि योगा जो है वो हिंदुइज़्म से ही कॉन्सेप्ट निकला है, तो देखा जाए तो इस्लाम भी इस चीज़ की नफ़ी नहीं करता। इस्लाम में भी इस चीज़ को प्रमोट किया गया है कि आप जो है वो एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। डिफरेंट तरीके हैं, मतलब जैसे हिंदुइज़्म से योगा निकल आया है तो इस्लाम में भी डिफरेंट तरीक़ों से बताया गया कि आप जो है ना वर्जिश जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि एक जो एक्सरसाइज है उससे इंसान की जो फ़िज़िकल उसको फ़िटनेस मिलती है, उससे उसकी बॉडी सेट रहती है और एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है।
तो हिंदुज़म जैसे हिंदुज़म में योगा का कॉन्सेप्ट है, इस तरह इस्लाम में भी जो है ना एक्सरसाइज है। हाँ बिल्कुल, नमाज जो है वो बेहतरीन एक एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपके साथ, जैसे कि यूरोप जब बड़ा हुआ और यूरोप की तरक्की हुई तो लोगों ने ना जिम को बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। आज वही लोग जो है योगा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल डे योगा का जो है मनाया जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर योगा डे जो है मना रहे हैं। और जब जब योगा का जिक्र आएगा, सारे इंडिया का जिक्र आएगा, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। इसके साथ साथ जो उनके जो रस्म व रिवाज है, जो उनका कल्चर है, अब वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। अब इस्लामिक कंट्रीज भी फॉलो कर रही है। तो इनकी जो पावर है, जैसे वो कहते हैं पूरी दुनिया का गुरु बन रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो बनना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे उन्होंने एक हिंदुइज़्म से एक कॉन्सेप्ट लिया योगा का और उसको उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया। इससे क्या होगा, उनका जो मज़हब हिंदुइज़्म है वो भी प्रमोट हुआ। ठीक है, हालांकि मतलब एक्सरसाइज हर मज़हब में मतलब इसकी इजाज़त है, रोका तो नहीं गया, लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि इस्लाम में ये कहा गया कि ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा थकन वाली ना हो, उसकी परमिशन है। ठीक है, तो नमाज आप देख लें, जैसे एग्जांपल दिया, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने हिंदुइज़्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज़्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो। वो फिज़िकल फिटनेस तो हर बंदे को चाहिए और ये करनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया कि एक सेहतमंद जो दिमाग है वो एक सेहतमंद बॉडी में होगा। तो इसका मतलब मज़हब से तो देखा है कि अब अंग्रेज़ भी दुबई में, अगर देखे, जैसे आपसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, दुबई में आप देखें सबसे अगर महंगी जो है और सबसे अच्छी जो जॉब होती है, जिसकी सबसे हाई सैलरी होती है, वो योगा टीचर की होती है। इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, मतलब अब जहाँ पे भी लाहौर में, हम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो यहाँ पे भी आप किसी अच्छे जिम में जाएँ, एक नॉर्मल जिम होगा, वो क्या होगा 1500-2000 रुपये महीने का लेंगे। वो आपको कुछ भी सिखाएंगे नहीं कि किस पार्ट के लिए कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक ट्रेनर होगा, वो आपको डाइट प्लान देगा, आपको एक्सरसाइज बताएगा कि किस पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फिर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। सर ये हमने देखा है, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो भी 72 ईयर्स ओल्ड, उनकी फिटनेस आप देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है, 16 घंटे की जॉब करते हैं और वो भी योगा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। योगे से अब एक्सरसाइज है ना, तो उससे फिटनेस उनका लेवल बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है इंसान का। ठीक है, फिर डाइट, अब क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है 0, 3 पराठे हमने सुबह खाने हैं, 3 रोटियां हमने दोपहर में खानी है। शाम को कहा गया कि जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, जो फिट है ना, उनसे आप शाम की मतलब आप डिनर जो है ना, उनसे पूछे ना, तो मैक्सिमम 1 रोटी लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, शाम को 3 खानी है, एक्सरसाइज भी 0 है और हमने बैठे रहना है और वैसे सो जाना है। फिर हमें स्टमक इशू होते हैं और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, फिर बीमारियाँ होती हैं, उससे डिप्रेशन, शुगर होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं, एसिडिटी होती है, स्टमक ख़राब होता है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में लाइनें लगी होती हैं। अगर डाइट, एक्सरसाइज भी जरूर, डाइट की बात करें, अगर हम हिंदुओं की बात करें, वो जो है वेज खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप देखिए वो फिट भी ज़्यादा रहते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, उनकी ज़्यादातर डाइट में गोश्त वगैरह होता है, जो कि आपको पता है मोटापे का भी बायस बनता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, आपको आलसी कहते हैं ना, सुस्त बना देती है। तो वो भी वही खाना खाते हैं और हम भी वही खाना खाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा माइंड है जो हमसे वो ज़्यादा शार्प है, तेज़ है, एक्टिव है और कामयाब भी है? मैडम देखिए, इस्लाम जो है ना, वो हमारे लिए एक तर्ज़ ज़िंदगी है। इस्लाम ने भी ये कहा है कि आपने, इस्लाम में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने भूख रख के खाना खाना है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पे 1.5 रोटी की गुंजाइश होती है, हम 3 रोटियाँ खाते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज लेवल हमारा 0 होता है, उससे फिर डाइजेस्टिविटी और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी सेहत ख़राब होती है। ठीक है, और हॉस्पिटल, यही एक रिज़ल्ट निकलता है, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, अगर यही हम एक्सरसाइज की तरफ जाएँ, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, एक मतलब जितना खाना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम करके खाएँ, ठीक है, तो हम फिट रहेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल पूछेंगे, इस्लामिक दुनिया जो है इंडिया को इतना फॉलो क्यों कर रही है? उनके त्योहारों को मना रही है, उनके जो है रसूमात है, जो योगा देख ले, उनका हिंदुइज़्म में जैसे आपने बोला कि उनमें किया जाता है। इस्लामिक कंट्रीज़ आखिर क्यों इंडिया से इतना इन्फ्लुएंस है? देखें, इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे जो पिलर समझा जाता है ना, वो सऊदी अरेबिया को समझा जाता है कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो उसको इस्लामिक जो दुनिया है उसको लीड करना चाहिए, इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान और बाकी कंट्री से ज़्यादा वो इंडिया की तरफ है, उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में है। एवन के पहले यही हम सुनते थे बचपन में कि जो है ना, वो सऊदी अरब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, हिंदू नहीं हैं। इवन अब तो हिंदू भी वहाँ जा रहे हैं।
ये लास्ट टाइम मैंने सुना है कि वहाँ शराब खाने भी ओपन हो गए हैं। उससे पहले सुना कि वहाँ पे ड्राइविंग लेडीज़ को अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ हो गया। तो अब क़यामत कुर्बे क़यामत में यही होगा कि इस्लाम को लोग बैक पे रखेंगे और दुनिया को जो है ना वो फ्रंट पे रखेंगे। और दुनिया के लिए वो क्या होगा, वो ये नहीं देखेंगे ये इंडिया या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने फ़ायदा देखना है, ठीक है, जहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है वो उसकी तरफ। मतलब दुनिया के जो पॉलिटिक्स है, अब वो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, जो स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्रीज़ है, उससे निकल के अब हर कंट्री अपने लिए सोच रही है कि मेरे मुल्क के। अब सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है टूरिज़्म के ज़रिए, और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में चाइना के बाद देखें तो सबसे बड़ी आबादी इंडिया की है। हर कंट्री चाहती है कि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो, मार्केट भी अच्छी मिलेगी, टूरिज़्म भी अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए किसी भी मुल्क का जो है अब गुजारा जो है इंडिया के बगैर नामुमकिन दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें सऊदी अरेबिया है, उसके बाद यूएई है, यूएई में भी यही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे इंडिया जो है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं, ठीक है। यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उनको उन्होंने देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है। उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन्होंने देखना है कि इन्वेस्टर कौन है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और उससे बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम इन्वेस्टर नहीं देखते, हम कहते हैं इसका मजहब क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सट्रीमिस्ट लेवल है, उस पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी किसी से आप पूछेंगे क्वेश्चन तो वो उसकी डायरेक्शन ही मोड़ देगा, ठीक है। उसने इस्लाम की तरफ आना है, और यकीन करें हम लोग सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराते हैं, बातों की हद तक इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, वो प्रैक्टिकल मांगता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सवाब है, तो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तो फिर आपको सवाब मिलेगा, सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा। योगा आपको पता है हिंदू धर्म से है, हिंदू लोग योगा करते हैं, या जो उनके जो योगी हैं वो योग करते हैं। तो इस्लामिक दुनिया इंडिया और उसके हिंदुइज़्म को इतना क्यों पसंद कर रही है, क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उन्हें? वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे कामों को वो कैसे पसंद, कैसे वो कहेंगे कि हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है, वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं। हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। अच्छा। हमारा जो दीन है वो इतना प्यारा दीन है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से आप शुरू करें, वन नास तक आप पढ़ें, और अहादीस मुबारक पढ़ें, तिब्बे नबी पढ़ें। आपको मतलब एक्सरसाइज में भी इस्लाम और नॉन इस्लामिक होता है। योगा क्या एक एक्सरसाइज है, हिंदू करते हैं, मुसलमानों को लग रहा है कि भाई इससे हमारे बच्चे ज़्यादा फिट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कराना शुरू कर दिया। जी वो बहुत गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो बहुत गलत। आप मेरी बात सुनना, आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? बुर्का पहन के योगा कर सकते हैं? आप देखें ना, बुर्का पहन के तो योगा कर सकते हैं? नहीं जी, कर सकते। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा, और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आप बता रही हैं हो रहा है, ये जंगे बदर इसलिए हुई थी, हमारे जंगे खुद इसलिए हुई थी कि ये काम हो हैं। और भी जंगे खैबर में जो शहीद हुए नबी उनके नवासे, जो नबी को हुए दीन की आपको पता है योगा है क्या? मैं जानता हूँ जो क्या है योगा, ये बताएं। योगा स्कूल में वर्जिश है, जो भी है, लेकिन वर्जिश है, यस, वर्जिश को योगा कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म की वर्जिश होती है। जी हाँ। मैं जानता हूँ। मैडम ये बताएं, जो भी जिस किस्म का भी गलत काम हो रहा है, हाँ। इसलिए ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था मुसलमानों के लिए। मतलब वर्जिश करना गलत बात है? नहीं, वर्जिश करना अच्छी बात है। हाँ। जो योगा गलत तरीके से आप कह रही हैं ना, वो गलत है।
योगा तो गलत होता नहीं, योगा तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है। आप उसके अंदर अपनी सांस रोकते हो, अपना ध्यान लगाते हो, आपको फिजिकल फिटनेस आती है, आपके लंग्स अच्छे हो जाते हैं, आपका जिगर अच्छा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होता, आप बूढ़े नहीं होते, आप बीमार नहीं होते। जी ठीक है, लेकिन जिसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर लें, आप बुरखा पहन के कर लें, लेकिन जो अच्छा, गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? हाँ। नहीं, मैंने तो अंदाजा लगाया ना। लेकिन जो बाहर के इंडिया से या जिस किसी से अमेरिका से, को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? अफजल है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं है मुसलमान हूँ। हाँ जी, तो अफजल है। लेकिन बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, आप करते हैं? जी नहीं, मैं इस्लाम से बात नहीं, इस्लाम से बात नहीं, इस्लाम अफजल है। हाँ। इस्लाम अफजल। नहीं, मैं तो अपने दीन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिलीजन को भी करती हूँ। सर आपसे बात करेंगे, देखिए लेकिन हाँ, वो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, वो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये है कि इस्लाम अफजल है, बाकी सब धर्म वालों की इज्जत है, सबके बराबर है। लेकिन जो बात फिर वो आ जाए, अपनी इज्जत पे आ जाए, तो फिर इस्लाम तो अफजल है। चलिए ठीक हो गया जी। मतलब योगा इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा। योगा अब ये है कि योगा में भी इतनी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अब औरतें घर की छतों पे करें, घर की चारदीवारी के अंदर करें, तो अब खुले मैदानों में तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। सर इन्होंने योगा को करना जो है कहा है कि नहीं करने चाहिए, आप क्या कहेंगे? आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ मैडम, उनका अपनी जगह पे कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इंटरप्रेट करना ज़रा जो है ना वो उस सेंस में देखें कि योगा जो बेसिकली लफ्ज़ है ना, उससे चिड़चिड़ाहट होती है एज ए बीइंग अ मुस्लिम जो है ना। तो इस्लाम हमारे उलमाए कराम को, हमारे जो ख़तीब हज़रात हैं, मुफ्ती हज़रात हैं, उनको ये बताना चाहिए कि योगा का एंटी इस्लाम में क्या है, इस्लाम में एक्सरसाइज का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रमोट करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और हमें बीइंग अ मुस्लिम उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है ना वो मस्ट है, ठीक है, वो हर लिहाज किसी भी फॉर्म में कर लो, किसी भी फॉर्म में। अच्छा एक अंग्रेज़ों के ने एक तारीख लिखी है और एक बता रहे हैं कि जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग योगा करते हैं, योगा करने वाले जो है फिट रहते हैं, जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी उम्र भी अच्छी होती है और उन पर बुढ़ापा भी नहीं आता। तो अंग्रेज़ों ने जो है जिम को इग्नोर करके योगा शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है, जिससे इंडिया को पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिल रही है। सबसे बड़ा योगा जो है ना हमारे दीन में, वो हमारी 5 वक्त की नमाज है। अच्छा, लेकिन ये है कि कम से कम मैं ये फील करता हूँ कि नहीं, औरतों का जो है ना वो दीन के दायरे में रहते हुए जो योगा बनता है ना वही करें। अच्छा जी, योगा भी दीन के मुताबिक करना है और जो चीज़ें दीन में नहीं है वो आप योगा में नहीं कर सकते। अंकल की ये राय है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी दूसरे रिलीजन या धर्म में से कोई ऐसी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अहम है, तो आप ज़रूर करें। इनकी बात से मैं एग्री करूँगी कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करें, आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो प्रोवाइड करेगी और जो कि एक गुड चीज़ है। हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या है आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो